अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हुक्मरान बनाया, इसीलिए हर घर में मर्दों की हुक्मरानी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ औरतों की हुक्मरानी होती है वह समाज में मर्दों को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, और इससे फरमाने लायकी भी ना फरमानी होती है। और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बल्कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मर्दों को भी औरतों पर जुल्म सितम कर। बेगम 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 हो। इनसे मिलिए, ये मिस्टर चुलबुले अपने बेगम से रहते हैं डरे डरे। बेगम की हर बात मानते हैं वो, अगर दिन को रात का तारे भी गिनते हैं, मगर थोड़े चंचल भी है। कभी कभी बेगम को तो बेवकूफ़ भी बना देते हैं। देखिए अभी भी बेगम की खिदमत में लगे और बेगम के हाथ पैर दबा रहे हैं। बेगम वो मैं कह रहा था कि तुम कितनी स्टॉपिड हो। क्या स्टॉपिड? स्टॉपिड? स्टॉपिड का मतलब अक्लमंद होता है। हाँ हाँ पता है, और आपको पता है मेरी तो अम्मी भी बहुत स्टॉपिड है और मेरे अब्बा भी बहुत स्टॉपिड है। वैसे तो माशाल्लाह मेरा पूरा खानदान स्टॉपिड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए तो हम आपकी इतनी कद्र करते हैं। अगर माँ की पैरों की जगह बेगम के पैरों के नीचे जन्नत होती तो हम यकीनन जन्नती होते। हाँ हाँ, आप इसी बात पर मेरे लिए दो बातें कहो, जिसमें से एक बात सुनकर मैं खुश हो जाऊँ, दूसरी बात सुनकर मैं नाराज हो जाऊँ। अच्छा तो फिर सुनो, तुम मेरी जिंदगी हो। अरे आप भी ना। दूसरी बात तो सुनो। वो क्या है? अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर। थू, अरे बाप रे, हड्डी टूट गई। तुमने ये बात मुझे मजाक में मारी है? गुस्से में? गुस्से में। अच्छा है, वरना इस किस्म का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, जाओ जाकर मेरे लिए खाना लाओ। बाजी, वो हमारी थैली में 2 कटोरे, एक कटोरे। डायलॉग अगर पसंद आए तो बच्चों की तालियां बजा के हौसला अफजाई करें। चलो बेटा जल्दी जल्दी चलो, किसका रोल है? जल्दी आ जाओ, टाइम मत करो। अरे कहाँ रह गए हो? मर गए क्या? और आपके साथ मुझे भी भूखा मारोगे? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी बेगम, आ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पेट में के चूहे मार रहा हूँ। क्या कहा? अरे मैंने ये कहा है कि मेरे बेगम को कितनी भूख लगी होंगी। हाँ हाँ, ये क्या लाए हो? अरे आपने ही तो कहा था मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए मैं चूहे मारने की दवा लेके आया हूँ। बेवकूफ, जाओ जाकर मेरे लिए खाना लाओ। ठीक है। अरे कहाँ रह गए हो? जी बेगम, आ रहा हूँ। बार बोलना पड़ता है आप। अजी मेरे लिए एक शेर कहो ना। हाँ जरूर जरूर। कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी सालन के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी सालन के प्यालों में, बेगम तुम्हारे जुल्फ का दीदार होता है हर एक निवाले में। बेवकूफ, कैसा लगा मेरा मजाक? अरे क्या हुआ? क्यों है कर रहे हो? हम शेर का शिकार करने के लिए गए थे। तो क्या हुआ? भाग कर क्यों आ गए? डर गए क्या शेर से? नहीं नहीं, वो साला कुत्ता भौंक रहा था बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा आप सब लोगों ने, कितना बहादुर बेटा है मेरा। शेर का शिकार करने गया था और अलग बात है कि कुत्ते से डर गया। हाँ हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह दिलेर है। नहीं नहीं अम्मी, मैं तो अब्बा की तरह दिलेर बनूंगा और अपने बीवी के अलावा किसी से नहीं डरूंगा। क्या तुम अपने बीवी से डरोगे? जी हाँ अम्मी, इसमें हम सबका फायदा है। आपका बेटा करोड़पति बनने जा रहा है। क्या करोड़पति? जी हाँ अब्बू, आप तो फ्री में अम्मी के गुलाम बने फिरते हैं, लेकिन मैं तो करोड़ों का मालिक बन के बीवी का गुलाम बन के फिरता रहूंगा। निकाल निकाल निकाल।
ये देखो पेपर में ऐड आई है। 1 करोड़पति बाप की एकलौती बेटी के लिए ऐसे रिश्ते की जरूरत है जो अपने बीवी के इशारों पर चलने वाला हो और अपने बीवी के रिश्तेदारों से इज्जत करने वाला हो और अपने रिश्तेदारों से ना ताल्लुक रखने वाला हो, बेहतरीन खाना बनाने वाला हो। क्योंकि हमारी बेटी को नौकरों के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं और हमारी बेटी अपने BMW कार के लिए ड्राइवर भी पसंद नहीं करती, इसलिए लड़के को ड्राइवरिंग भी आनी चाहिए। हमारी बेटी को सास की कोई जरूरत नहीं। खुदा न खास्ता सास हो भी तो अपने बेटे की तरह मुंह बंद और आंखें खुली रखने वाली हो। अरे भाई मारो मुझे, मारो बस मारो। ये क्या कह रहे हो बेटा? मारो मुझे, मारो। बेटा बेटा मत करो सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। अरे बेटा बेटा मत करो सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। बाजी वो टैक्सी दोनों बहनें टेरेस पर खड़ी है, उनका भी दिमाग बिल्कुल उनकी माँ की तरह ही है। आसमान में सूरज नजर आ रहा है, वो उसे चांद कह रही है। वो देखो आसमान में चांद कितना लाल हो गया है, बिल्कुल सूरज नजर आ रहा है। अरे बेवकूफो, चांद तो कब से डूब गया, ये सूरज ही है। मैं भी जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। नहीं अब्बू, ये चांद ही है। अरे बोला ना सूरज ही है। अरे क्या हुआ, किस बात पर बहस कर रहे हो? अम्मी देखो ना, ये चांद है, अब्बू से सूरज कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो चांद ही है। अरे अरे वही तो मैं कह रहा था कि ये चांद, ये लोग सुनते ही कहा है मेरी। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, आपने तो पूरी जिंदगी ही बदल दी। अब्बू आप पलट गए अम्मी को देखकर। नहीं नहीं, बोला ना चांद ही है। आपकी सर की मुझे मेरे सर पे डाल के तो कहते हैं। क्या बीवी मिली यारो दीवाना बना डाला, क्या बीवी मिली यारो दीवाना बना डाला। 2 पैसों की कमाई, 2 पैसों की कमाई फैशन में लुटा डाली। क्या बीवी मिली यारो दीवाना बना डाली। मैंने कहा बीवी रोटी बनाओ जल्दी, आटे में पानी डाली गुलगुले बना डाली। क्या बीवी मिली यारो दीवाना बना डाली, क्या बीवी मिली यारो दीवाना बना डाली। अरे कहाँ रह गए हो? टिंग टोंग टिंग टोंग। जाकर दरवाजा खोलो, जब देखो मोबाइल में लगे रहते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साले? नहीं मेरे। अरे कौन आया है? अप्पी का काम वाला है। ज्यादा तेज चल रहे हो। सॉरी भाईजान आए हैं। अच्छा अंदर लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साले? कैसे हो दामाद जी? अरे अपनी मुसीबत मेरे सर पे डाल के गई थी। कैसे है दामाद जी? डिफेक्टिव पीस है, वापस ले लो। दीवी जी वापस नहीं ले जाती। खाने में क्या पसंद करेंगे दामाद जी? कद्दू शरीफ या लौकी शरीफ या बैगन शरीफ? अरे इतनी मुकद्दस सब्जियां मुझ जैसे गुनाहगार को जेब नहीं देती। आप मेरे कहते हुए एक बेगरस्सा मुर्गा बना लीजिए। हाँ, एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को खाने की बात कर रहा है। ज्यादा तेज हो रहे हो। अरे छोड़ो बातें। कभी आपका अगला जन्म होता तो आप क्या बनना चाहोगे दामाद जी? जी चिपकली। चिपकली? क्योंकि आपकी बेटी चिपकली से बहुत डरती है। अरे छोड़ो बातें, हमें पता है चला है कि आप शराब पीने लगे हो। अरे आपने भी तो नहीं बताया है कि आपकी बेटी खून भी चूसती है। वैसे हमारे ससुर जी कहाँ है? वो किचन के अलावा कहाँ रह सकते हैं? सही बात है, जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छा अरे कहाँ रह गए हो आप? यहाँ मेरे अम्मी के यहाँ बातें करते बैठ गए। घर का काम कौन करेगा? अब मैं गया, कौन करेगा? मैं मर गया। सॉरी, आ रहा हूँ बेगम, आ रहा हूँ। बोला मुझे, कौन करेगा? आ रहा हूँ। कौन करेगा? आ रहा हूँ। मैं जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा। ये तो हमारा काम ही
कॉमेडी ड्रामा जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए था। असल ज़िंदगी में इसका कोई वास्ता नहीं है। असल ज़िंदगी में हमें कुरान व हदीस को फॉलो करना चाहिए। इरशाद बारी ताला है और रिजाल क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हुक्मरान बनाया, इसीलिए हर घर में मर्दों की हुक्मरानी होनी चाहिए, क्योंकि